Hello everyone. How are you all? I hope you all are doing good. So let's start. Today's topic is force and motion. ठीक है, force and motion is the topic of NCERT. And चलो let's start now. First we will see the definition of force. Force is the push or pull acting on an object which changes or tends to change the state of the object. फोर्स क्या है? कोई पुश और पुल, मतलब चाहे हम धक्का दो या फिर खींचो और उससे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है ना, इसका मतलब हमारा फोर्स अप्लाई हुआ है उसके ऊपर. What is force? Force is a push or pull. Force is the capacity to do work or cause physical change. मतलब फोर्स क्या है कि वो कैपेसिटी हमारे अंदर जो कोई काम करते हैं जिससे कोई भी चेंज होता है, चाहे फिजिकल चेंज. आप मान लो चलो कोई खड़ा है, हमने उसको पुश किया मतलब धक्का दिया. धक्का दोगे तो वो भाई वहाँ से हिल के दूसरी जगह पहुँचेगा ना, तो वो क्या फिजिकल चेंज हो गया है ना. फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब ये फॉर्मूला है. ओके. एंड फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, सी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया केजी. केजी एंड एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअली? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, उसका जो रेट है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है. दिस कैन बी अ क्वेश्चन. ठीक है. फिर लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या? अ फोर्स इज दैट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी. हाँ भाई, कोई चीज़ पड़ी है जो हिल ही नहीं रही है, अगर हमने उसे धक्का दिया तो चेंज तो हो ही जाएगा ना. सही बात है. मोशन ऑफ बॉडी जो रेस्ट में था उसका वो मोशन में आ गई ना, उसे मूवमेंट हो गया. राइट. टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे आते हैं. दो टाइप के हैं, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट. ये हम नाम से ही देख सकते हैं. कांटेक्ट मतलब जहाँ हमारी बॉडी कांटेक्ट में आ रही है, मतलब हमारी बॉडी यूज़ हो रही है. नॉन कांटेक्ट मतलब जहाँ बॉडी कांटेक्ट में नहीं आ रही है. कांटेक्ट फोर्स एंड टाइप्स. A force that can cause or change the motion of an object by touching it is called contact force. मतलब कोई भी वो फोर्स जो कि कोई भी चीज़ मोशन में आता है, किसी को भी हमने फोर्स लगाया और वो चीज़ मोशन में आती है बाय टचिंग. ठीक है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है. जैसे कि आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये जो बॉय है, इस बॉय ने अपने लेग से इस बॉल को किक किया, तो ये बॉल क्या आ गई? मोशन में आ गई ना. बट उसके लिए इस बॉय का जो लेग है वो उसको टच तो हुआ ही ना. राइट. तो मतलब टच हो गया, मतलब कांटेक्ट फोर्स है ये. कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप के हैं? मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. मस्कुलर फोर्स क्या पे? यहाँ पे एग्जांपल देखो. मस्कुलर फोर्स वो होती है जहाँ पे हमारे मसल्स का हमें ज़रूरत पड़ रहा है, जहाँ पे हमें जोर लगाना पड़ रहा है. अब फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या कर रहा है? ये यहाँ अपनी तरफ इसको रोप को खींच रहा है, इस रस्सी को, और ये बंदा अपनी तरफ रोप को खींच रहा है. तो दोनों में क्या हो रहा है कि इनके मसल्स का ये जो जोर है लग ही रहा है ना, तो मस्कुलर फोर्स लग रही है यहाँ पे. अब यहाँ देख लो, बॉडी बिल्डिंग में भी आप देख सकते हो मस्कुलर फोर्स में मसल्स वर्कआउट कर रहे हो ना. राइट. चलो अब इसका डेफिनेशन देखो. इन प्रीवियस एक्टिविटीज़, मतलब जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स. मतलब फोर्स कैसे लग रहा है? मसल्स का एक्शन लग रहा है ना. ये देखो फोर्स कैसे हो रहा है? ये मसल का इस पे फोर्स लग रहा है ना, एक्शन में आ रही है ना मसल्स. यहाँ देख लो चाहे. हेंस दिस फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ठीक है.
फिर अब फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड। भाई जैसे अगर हम, ये जैसे बच्चा है ये रन कर रहा है तो काइंड ऑफ स्लाइड हो रहा है ना, देखो ये बेंट हो गया है थोड़ा सा, राइट, ये देखो बेंट हो ही रहा है, ये स्लाइड ही हो रहा है, तो इसके पैरों के नीचे फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन मतलब पुलिंग, मतलब किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। द रनिंग पर्सन स्लो डाउन ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पर्सन एंड द ग्राउंड। मतलब जो रनिंग पर्सन है उसकी स्पीड कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो जो फोर्स लग रही है किसके किसके पर्सन और जो ग्राउंड के बीच में जो फोर्स लग रही है उससे। इट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कॉजेज द पर्सन टू रेस्ट। एक फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो, सपोज अब भाई बंदा दौड़ रहा है ना, बंदा दौड़ रहा है, अब इसको अपना स्पीड कम करना है सपोज, तो जो फ्रिक्शन, जो ग्राउंड का जो फ्रिक्शन लगेगा ग्राउंड में से, राइट, वो उसकी स्पीड कम कर देगा और धीरे धीरे उसको क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे ले आएगा। द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा अपोजिट लगता है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन जिस डायरेक्शन में होगा ना उसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। फिर है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड इट्स टाइप्स। नॉन कॉन्टेक्ट हम नाम से ही देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही। अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इज any force applied to an object by another body without any contact। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वो हो गई जो किसी दूसरी बॉडी से लगाई जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे कि कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा। सपोज ये ट्री है, इसमें एप्पल नीचे गिर रहे हैं, तो ये अपने आप गिर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कुछ भी मान लो, पर इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स जो लग रही है हमारी बॉडी इसमें नहीं आ रही ना, टच कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है। टाइप्स है मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में देखो, चलो ये मैग्नेट को हमने रखा है, तो अभी जैसे हमें नेल पड़ा है या फिर कोई भी आयरन चीज़ पड़ी है, मैग्नेट उसको करेंगे तो वो चीज़ का जो फोर्स लग रहा है, तो हमने मैग्नेट पकड़ा हुआ ना, मैग्नेट से लग रहा है, दूसरी ऑब्जेक्ट मैग्नेट के उससे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा, राइट। A magnet can exert a force on another magnet without touching it। अभी मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट पे क्या होगा, फोर्स लगा देगा विदाउट टचिंग इट, क्योंकि मैग्नेट के अंदर पावर खींचने की वो क्षमता होती है ना, चुंबक नहीं बोलते, खींचते हैं, वैसे ही भाई मैग्नेट क्या हो गई, चुंबक ही हो गई ना। मैग्नेट फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमने देख ही लिया है। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स। When an object is thrown in upward direction, the object falls down the earth. It is because the earth pulls them down. The force is called gravity. It is an attractive force. Example of non-contact force. कोई भी चीज़ है, हमने यहाँ से ऊपर से, चलो एक बॉल है, ये हमने ऊपर फेंकी, ऊपर फेंकने के बाद में क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगी, वापस ज़मीन पे आके गिरेगी ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। उसको क्या होगा कि पुल्स, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो। और ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्शन, मतलब खींचना, मतलब क्या हो रहा है कि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। फिर आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force acts when the bodies are not in contact। हाँ, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम छोटे थे तो हम बड़ा गेम खेलते थे, जैसे सपोज ये हमारा हैंड है, ठीक है, ये हमारा हैंड है, इस पर हमने ऑयल लगाया हुआ है, ठीक है, ऑयल हैंड है, ऑयल्ड है, हल्का फुल्का ऑयल लगा, और नीचे हम क्या करते हैं, पेपर के पीसेस तोड़ के रख लेते हैं टेबल पे या फिर किसी पे भी। फिर हम अपना हैंड है ना उन पेपर्स के ऊपर करेंगे ना, तो क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उन पेपर्स के पीसेस के और हमारे हैंड के बीच में, तो उससे क्या होता है, वो हैंड के ना दिखा चिपकने लगते हैं, वो खड़े होने लगते हैं। हम छोटे थे तो हम ये चीज़ बहुत करते थे, राइट। और या फिर बलून ले लो, जैसे बलून को हमने हमारे सर के बोलते ना ऐसे रगड़ा, है ना,
स्लाइड किया हमारे हेड के ऊपर, फिर वो ऑयल लग जाता है, फिर वो बलून को भी पेपर के ऊपर, पेपर के पीसेस के ऊपर अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है, वो उसके चिपकने लगते हैं, है ना। और कॉम में भी हमने देखा है ये चीज़, क्योंकि कॉम में भी क्या ऑयल प्रेजेंट आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर कई बार हमने देखा नहीं, ब्लैंकेट में क्या होता है, अगर हम सो रहे होते हैं ना सर्दियों में, जैसे हमने ब्लैंकेट लिया तो ब्लैंकेट में क्या होता है, कई बार हम देखते नहीं है हमारा हाथ लगता है और हमारे जो हैंड के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, उनसे चार्ज क्रिएट होता है ना, वो चार्ज वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है, ठीक है। चलो फोर्स वाला टॉपिक कंप्लीट। अभी हम आते हैं मोशन पे। व्हाट इज मोशन? An object is in motion when it is continuously changing its position based on a reference point and as observed by a person or a device. मतलब an object is in motion, एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है, जब वो अपनी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन जो होती है चेंज करता रहता है बाय अ पर्सन डिवाइस, जो भी आप मानो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक कार एक जगह से दूसरी जगह चलेगी, मतलब वो अपना उसने क्या किया, पोजीशन चेंज किया है ना, वो मोशन में है तभी तो पोजीशन चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। सपोज यहाँ पे कोई भी कार या फिर कुछ भी है, अब ये इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हुई है चलना और बाद में ये यहाँ पहुँच गई, सपोज, है ना, फाइनल पोजीशन पे पहुँचने वाली है। मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का मोशन में है ये ऑब्जेक्ट, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है, पहले ये इनिशियल पोजीशन पे था, फिर धीरे धीरे फाइनल पोजीशन की तरफ पहुंचने लग गया है, राइट। चलो अब टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट है लीनियर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight path is called linear motion। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और वो भी एकदम स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, मतलब इधर उधर कर्व नहीं ले रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, लीनियर मोशन। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ट्रेन है जैसे, है ना, एक रनिंग ट्रेन है, उसका ट्रैक एकदम स्ट्रेट है ना, जो रेलवे ट्रैक एकदम स्ट्रेट है, तो उसके ऊपर वो जो दौड़ रही है वो एकदम स्ट्रेट दौड़ रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लीनियर मोशन का, ठीक है। फिर ये आप देख सकते हो, जैसे एथलीट्स नहीं होते, जैसे एथलीट्स के ग्राउंड्स में क्या होता है, ऐसे ट्रैक बने होते हैं, स्ट्रेट ट्रैक्स बने होते हैं ना। आई नो मेरे वाले स्ट्रेट नहीं बन रहे, बट आप इमेजिन कर लो, साइंस है, साइंस तो इमेजिनेशन की भाषा है। और यहाँ पे जो, चलो कोई भी पर्सन खड़ा है, यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा है ना, तो स्ट्रेट ट्रैक है, तो जिस पे रनिंग करेगा वो बंदा बंदी जो भी है, तो एकदम स्ट्रेट मोशन में जाएगा ना, स्ट्रेट पाथ है तो सीधे सीधे जाएगा, मतलब क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया, राइट। सेकेंड टाइप है सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कब जब कहलाता है, जब वो अपने ही एक्सिस पे घूम रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये झूला है ना, ये झूला है क्या, एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा नहीं घूमते घूमते, अभी यहाँ पे भाई फिट है ये, फिर ये गोल गोल अपनी जगह पे घूमता रहेगा, राइट। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब इस सर्कल पे कोई भी घूम रहा है, तो भाई एक्सिस तो यही हो गया ना, राइट। अब वो अपने ही एक्सिस पे घूमेगा ना, ये देखो सर्कुलर अपने एक्सिस पे घूमे जाएगा, तो मतलब क्या, सर्कुलर मोशन है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो एक ही जगह एक्सिस चेंज नहीं कर रहा, अपने ही एक्सिस पे ही है, पर जो पोजीशन चेंज हो रही है वो उसी एक्सिस पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन है। फिर है रैंडम मोशन। इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड रैंडम मोशन। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो बटरफ्लाइज का, हाँ बटरफ्लाइज हो गया, फिर कोई बर्ड्स हो गया, वो इधर उधर उड़ रहे हैं, तो वो रैंडम मोशन है, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन, कोई पोजीशन, कोई फिक्स नहीं हो, कहीं पे भी उड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, ये हॉकी स्टिक वाला जो है, ये बॉल है,
ये लोग खेल रहे हैं ना, तो एक ने हॉकी स्टिक से बॉल उधर थ्रो की, इसने इधर थ्रो की, तो कहीं पे भी थ्रो करेगा तो ये बॉल का कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं है ना, यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी जा रही है, इधर ट्रांसफर हो रही है, कभी उधर ट्रांसफर हो रही है। थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। When a body moves to and from about a fixed point, it is called be oscillatory motion। मतलब जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऐसे मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ही देखो तब समझ में आएगा ये आपको। जैसे ये वॉच है, ठीक है, ये वॉच का पेंडुलम है, ठीक है। अब ये पेंडुलम पहले इधर जाएगा राइट में, फिर इधर लेफ्ट में जाएगा, अपनी पोजीशन से इधर उधर जा रहा, मतलब ऑसिलेशंस हो रहे हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो क्या हो रहा है, ऑसिलेशंस हो रहे हैं इसके ना, फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा, फिर वापस से इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा ना, तो ये ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या बोला है, ऑसिलेटरी मोशन। फिर सेकंड में आप ये चीज़ देखते हो, ये स्विंग है, मतलब ये झूला है। अब ये झूले में क्या है कि ये पर्टिकुलर ये जो झूले की जो रस्सियाँ हैं, ये पर्टिकुलर एक रॉड से बंधी हुई है दोनों, तो ये एक लिमिट तक ही सीधा जाएगा, फिर वापस पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये भी तो ऑसिलेशन ही हो रहा है ना, एक लिमिट तक ये भी जहाँ तक जा सकता है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। फिर है वाइब्रेटरी मोशन, मतलब जहाँ पे वाइब्रेशन अकर्स। समटाइम्स द होल ऑब्जेक्ट डज नॉट शो टू एंड फ्रॉम motion, but a part of it is shows motion. Such a motion is called vibratory motion. This motion is actually a very fast motion. All musical instruments show vibratory motion. During this motion a change in shape and size takes place. तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्चुअली वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दिखता है, जहाँ पे उनकी साइज़ एंड शेप भी चेंज होती है, पर ये हमें पता नहीं चलता है कि कब ये मोशन में आया कब नहीं आया। फॉर एग्जांपल ये गिटार है, ठीक है, अब गिटार के जो इसके वायर्स है, तो जब इसको हम बजाते हैं तो ये वायर्स क्या होते हैं, आगे पीछे होंगे, मतलब वाइब्रेशन भी आएगा, और कहीं ना कहीं उसकी वायर की जो, जैसे ये वायर्स है, तो जब वो हैंड से इसको करेंगे तो ये ऊपर पे जाएंगे सारे धीरे धीरे, तो मतलब इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, फिर ये वापस नीचे आएंगे। और कहीं ना कहीं वायर है तो देखो फ्लेक्सिबल तो होते हैं, हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो साइज़ भी चेंज होती है, भाई अपनी तरफ खींचेगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है ना हल्की सी, तो साइज़ एंड शेप भी चेंज होती है एंड मोशन भी आता है, ठीक है। बस ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर हम वाइब्रेशन देखते हैं ना, कई बार हम नहीं देखते कोई वायर होता है किसी चीज़ के, या फिर कोई इलास्टिक होता है जो बहुत लंबा सा होता है, फिर हम फिंगर से उसको टच करके देखते हैं, टर्न ऐसे आवाज़ आती है, नहीं होती, काफ़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है ये सब। फिर है ये लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, व्हेन द सेम मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वी कॉल्ड इट पीरियोडिक मोशन। मतलब जो वो मोशन जो सेम टाइम ऑफ मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होती है ना, उसका मतलब हाँ ये इतने बजे, जैसे वॉच है तो 24 घंटे में क्या होता है, इसने वापस रिपीट करना ही है, तो ये मोशन होता रहेगा ना 24 घंटे में। जैसे सन है, सन के वहाँ पे ये अर्थ मून, ये जो भी इनका होता रहता है पूरा जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, फिर वापस से ये कंटिन्यू होता है ना, कंटिन्यू। फिर है zigzag मोशन, अ मोशन इन विच द पार्टिकल अंडरगोइंग motion are making sharp angle is known as zigzag motion. For example, the needle of the ECG machine makes zigzag motion on the graph sheet. जैसे कोई zigzag motion वो होता है, जैसे zigzag क्या होता है, zigzag हम किसको बोलते हैं, एक्चुअली zigzag हम बोलते हैं, ये जो पोजीशंस होती है ना इसको हम zigzag बोलते हैं, ठीक है। तो वो मोशन जो इस फॉर्म में जाता है ना, शार्प एंगल्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहा है ना, ये देखो एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, राइट, तो शार्प एंगल्स बन रहे हैं, उसको हम जिगजैग मोशन बोलेंगे। अब ईसीजी मशीन का आप एग्जांपल ले सकते हो, ईसीजी मशीन में देखो ये जिगजैग बन रही है, ये देखो ये जिगजैग बन रहा है ना, ये देखो, और इनके अंदर देखो शार्प एंगल्स भी बन रहे हैं, ये देखो शार्प एंगल्स बन रहे हैं ना, तो ये ईसीजी मशीन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखो ये जिगजैग बन गए और इसमें एंगल फॉर्मेशन हो रहा है,
शार्प एंगल, पॉइंटेड एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।